हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि हमने ये देख लिया था किन किन रीज़न की वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी इंक्रीज़ होती जा रही है। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट क्या है? टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। In India, one of the basic reason of poverty is low productivity in agriculture. With increase in agriculture productivity and income of the agriculture laborer, poverty can be reduced. मतलब कि अब हमारे कंट्री में मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और ये हमारे कंट्री में क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट जिसकी वजह से ये जो है अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज़ होती जा रही है। और उसमें क्या है, इनकम ऑफ द लेबर जो मेजर पॉपुलेशन उनकी इनकम भी धीरे धीरे घटती जा रही है उसकी वजह से। और ये जो है एक पॉवर्टी का मेन रीज़न है। बट अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी जाए तो जो पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी, तो इसकी वजह से पॉवर्टी में रिडक्शन आ सकता है। रिगार्डिंग दिस, थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स फार्मर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट upgraded technologies, available resources at reasonable rates, improved infrastructure facilities, maximum price and regulated market for their produce। अब इसके लिए क्या करना होगा हमें कि मतलब फार्मर को उनको नॉलेज देने के लिए अलग अलग विलेजेस में उनको अलग अलग प्रोग्राम करने होंगे। उनको जो है नॉलेज देना पड़ेगा एक्टिविटीज़ का, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए उनको नॉलेज देना पड़ेगा। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि उनको हमेशा टेक्नोलॉजीज़ जो है चेंज करके अपने एग्रीकल्चर में उनका हेल्प लेना चाहिए। और अलग अलग रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनका वो बेनिफिट ले सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, और फिर और क्या है कि जो प्राइस होनी चाहिए उनके क्रॉप की, वो लोग उन्हें बताना चाहिए कि आप अपने क्रॉप इस प्राइस पे मार्केट में दे सकते हैं। और उन्हें रेगुलेटेड मार्केट, एक प्रॉपर मार्केट की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें बेचते हैं तो उनको कम पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से उन पॉवर्टी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हमें उन्हें रेगुलेटेड मार्केट जो कि एक प्रॉपर रेगुलेशन से चलता हो वहाँ पे उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने से एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से जो वहाँ पे पीपल काम करते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्राइस ऑफ रूट ग्रेन्स विल डिक्रीज़। मीन्स एम्प्लॉयमेंट अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो भाई अब उसमें इम्प्रूवमेंट आने की वजह से अब और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग फील्ड्स में इतना सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। दिस विल बी मोर एडवांटेजियस इन द पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। ये एक बहुत ही अच्छा वे होगा कि पॉवर्टी रिड्यूस करने का। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे कंट्री में क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट करने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी घटती चली जा रही है। तो हमें इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करने चाहिए। फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि कैसे उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए अपने सीड्स के लिए जो कि अच्छा हो। रिसोर्सेज जो अवेलेबल हो उनको उसके बारे में बताना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि किस मार्केट में आप जाके जो है अपनी प्राइस लगाएं तो उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैव मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें तो अब
ज़्यादा मशीन्स का यूज़ नहीं होता होगा, वहाँ पे लेबर ही काम करते होंगे। तो इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट में भी और इनकम जनरेशन में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक मेजर रोल होता है। सो इफ़ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कैन बी डेवलप एंड इनकरेज देन पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। और अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जगह पे छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा ध्यान दें तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट घट सकता है और इनकम पीपल की बढ़ेगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी रिडक्शन हो सकता है। Developed nation where large scale investment is made on education, skill, sorry, next है development of unorganized sector. Unorganized sector include vegetable vendor, masons in construction sector, agriculture labor vendors. To improvement the condition of these workers, National Commission has recommended to decide the working condition, life insurance, health, old age pension and other social security measures. मतलब हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है जो कि सब के सब जो है एक प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट में वर्क नहीं कर सकते। तो हमारे इंडिया में जो मेजर प्रोपोर्शन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे डिपेंड है, वहाँ वो अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जिसकी वजह से अब क्या है गवर्नमेंट को अगर पॉवर्टी रिडक्शन करना है तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इम्प्रूव होंगी और पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करेंगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स दिए हैं, जैसे कि उनको वर्किंग कंडीशन मतलब किस एज में कितना मतलब रहना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए है, हेल्थ ओल्ड एज पेंशन भी देनी चाहिए। ठीक है। मोर इवर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रोवाइड देम विथ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड लोन फैसिलिटीज़। मतलब जो फार्मर्स हैं उनको इरीगेशन मतलब उनके मतलब खेतों के लिए पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, और उनको सीड्स खरीदने के लिए अलग अलग चीज़ जो रिसोर्सेज लगती हैं उसको खरीदने के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है use of appropriate tax policies. Government uses tax policy to reduce inequality of income and poverty by redistributing income. मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी यूज करती है वो इनकम की इनइक्वालिटी के लिए करती है, और वो जो उनके पास जाती वो जो है वो वापस हमारे ऊपर ही एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर करके हमारे ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं वो। टू fulfill this objective, the government makes such a policy where more tax is imposed on rich class which can be afford that tax. Less tax is imposed on poor people and given tax concession. मतलब कि कुछ ऐसा टैक्स पॉलिसी होना चाहिए कि अलग अलग क्लास के जो पीपल हैं उनके लिए अलग अलग टैक्स पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे कि रिच के लिए ज़्यादा मतलब बड़े अमाउंट की ज़्यादा परसेंट की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए, और जो मिडिल क्लास है मतलब लोअर क्लास है उनके लिए कम परसेंटेज की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए जो कि वो अफोर्ड कर सकें। ठीक है। दिस वे द गवर्नमेंट collects a fund by imposing taxes on rich people and make expense on welfare oriented programs for the poor people। मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब जो रिच पीपल है उनके पास से ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्शन होगी, और वो जो है पुअर पीपल के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उनके ऊपर एक्सपेंस कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर improve and reduction in the income inequality poverty is seen। मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे जो है पॉवर्टी रिडक्शन भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Developed nation where large scale investment is made on education skill development and very low level of unemployment। जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना कहाँ करते हैं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। एज अ रिज़ल्ट पॉवर्टी इज़ लेस।
जिसकी वजह से अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो पॉवर्टी भी लेस होगी। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड चूज एमंग वर्कर्स। अब एजुकेशन होने की वजह से क्या है कि एक पर्सन अगर काफ़ी पढ़ा लिखा है तो उसके पास अलग अलग फील्ड में जाने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है और पॉवर्टी भी डिक्रीज़ होगी। स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर दैट रिफ्लेक्ट इन द हाई वेजेस, और जिसकी वजह से उन्हें मनचाहा वेज मिलेगा, मतलब जितनी सैलरी वो डिमांड करेंगे उसके आसपास मिल सकती है उनको अगर वो एजुकेटेड है तो। फॉर दैट एट वर्क प्लेस कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और इसको बनाए रखने के लिए एक कंपनी को अपने ट्रेनिंग या रिसर्च पे उन अपने एम्प्लॉयज़ के कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स टू इम्प्रूव to provide nutritive food security to poor people. It should be made available at reasonable rate which will also directly reduce poverty। मतलब कि पुअर पीपल्स को फूड या फिर मतलब उनको हमेशा फूड मिलता रहे, इसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको मतलब जितना वो अफोर्ड कर सके उस प्राइस में उनको फूड अवेलेबल कराया जाए। ठीक है। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया वी हैव राशन शॉप वेयर रूरल एंड अर्बन पुअर आर गिवन बेसिक यूटिलिटीज़ गुड्स एट रिजनेबल प्राइजेस। मतलब कि यहाँ हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे राशन की दुकान होती है, वहाँ पे जो मतलब पुअर पीपल्स हैं उनको एक रीज़नेबल रेट पे जो अफोर्ड कर सकें उस पर वहाँ पे ग्रेन्स मिलता है उनको। ठीक है। ड्यूरिंग ड्रॉट एंड स्कैरसिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। मतलब जो नेचुरल डिसास्टर या फिर कोई प्रॉब्लम जो हो सकती है कहीं कहीं जगह पे, तो वहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करें वो लोग। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। फिर उम्मीद होप है आपको ये वीडियो जितने टॉपिक्स थे इसमें वो आपको समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक इसी का मतलब रिलेटेड है इसी से, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।